नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन। अंतरण का अर्थ हम देखेंगे। तो अंतरण डेलीगेशन का सिंपल मीनिंग होता है सौंपना या कुछ चीज़ देना। इन बिजनेस स्टडी डेलीगेशन रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, अथॉरिटी ट्रांसफ़र करना किसके द्वारा, एक सुपीरियर द्वारा एक सबऑर्डिनेट को, ये होता है डेलीगेशन। तो यहाँ हम जिस डेलीगेशन की बात कर रहे हैं ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ क्या ट्रांसफ़र हो रही है, अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसको हम जो है अधिकार भी कहते हैं। तो यहाँ हम जिस अंतरण की बात कर रहे हैं वो किसका है, अधिकारों का अंतरण है। तो अंतरण से यहाँ तात्पर्य क्या है कि जो भी उच्च पद पे जो बैठा है, आपका जो बॉस है, उसके द्वारा जो है उसके अधीनस्थ को दिए हुए कार्यों के लिए अधिकार प्रदान करना। सो हियर आफ्टर डेलीगेटिंग द वर्क, authority to do that work effectively and efficiently is also allotted by the superior to the subordinate, and it enables the manager or the superior to use his valuable time on the core activities or on more important activities, leaving the less important activities to the subordinates. इसका अर्थ क्या हुआ कि कार्य जो है उसको सौंपने के बाद उससे रिलेटेड जो भी संबंधित अधिकार है जो उस कार्य को कुशलता से करने के लिए आवश्यक है वो भी दे दिए जाते हैं सबऑर्डिनेट को सुपीरियर द्वारा। और इससे क्या होता है कि जो सुपीरियर होता है, जो ऊंचे पद पे जो आपका बॉस होता है, उसको इतना समय मिल जाता है कि वो जो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक गतिविधियां हैं या कार्य है उस पर ध्यान दे, और जो कम महत्वपूर्ण कार्य है वो अपने सबऑर्डिनेट को करने के लिए दे दे। तो इससे जो है वो जो इम्पोर्टेंट काम है उस पर फोकस कर पाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाता है। एक तरफ तो यहाँ जो है मैनेजर को ये फ़ायदा हुआ कि उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और उसको इतना समय मिल गया कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पे ध्यान दे पा रहा है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, काम के साथ अधिकारों का अंतरण कर दिया है। बट इससे जो होता है सबऑर्डिनेट को भी एक फ़ायदा होता है, अधीनस्थ को भी एक फ़ायदा होता है, एंड दैट इज़ दैट दे गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू शो देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है, उनको जो है उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो स्किल है, दक्षता है, या उनमें अगर कुछ भी नया करने की इच्छा है तो वो उसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं अपने कार्य के द्वारा, काम के द्वारा। तो यहाँ पे उनको ये अवसर मिलता है। सो डेलीगेशन या हम बोलेंगे अंतरण यहाँ पे किससे मदद कर रहा है, सुपीरियर को मदद कर रहा है, बिकॉज ही कैन नाउ फोकस ऑन द मोर इम्पॉर्टेंट कोर एक्टिविटीज़, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे पाएंगे। दूसरा, सबऑर्डिनेट को मदद कर रहा है, उनका डेवलपमेंट कर रहा है, उनका विकास कर रहा है, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेलीगेशन है वो देखेंगे अगर आप, तो ये ऐसे भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आपको पता है कोई एक व्यक्ति सारे काम नहीं संभाल पाता। इवन अगर सारे काम वो एक व्यक्ति संभाल भी ले तो भी वो इतनी दक्षता से हर कार्य को नहीं कर सकता है। सो एज यू ऑल नो, अ सिंगल पर्सन कांट डू एवरी एक्टिविटी, इवन इफ ही इज़ एबल टू डू ईच एंड एवरी वर्क बाय हिमसेल्फ, even then he can't do each and every work with effectiveness and efficiency. He can do a work in which he is specialized with efficiency and with effectiveness. So it is important to delegate the work along with the authority so that the subordinate can perform that work in a better way. But it is to be noted here that irrespective of the work and authority given to any subordinate, superior is still accountable for that work to the same extent as he was before the delegation. ठीक है, आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भले कार्य के साथ अधिकार दे दिए हैं सबऑर्डिनेट को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जवाबदारी भी दे दी गई है। अभी भी जो सुपीरियर होगा वो जवाबदार होगा उस काम के लिए, उतना ही जवाबदार होगा जितना वो सौंपने जो अधिकार है उसको सौंपने के पहले था। तो ये हमने देखा डेलीगेशन का मीनिंग।
जिसमें क्या होता है, सिंपल एक मैनेजर अपने जो अधीनस्थ होते हैं उनको कार्य सौंप देता है। इसका कारण बहुत से होते हैं। एक तो अवसर प्रदान करना होता है, उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट है, अधीनस्थ है, उनको कार्य सिखाना होता है, उनको जो है कार्य करने का अवसर प्रदान करना होता है, उनका परफॉर्मेंस देखना होता है, प्रदर्शन देखना होता है। और एक तो ये होता है कि अपने कार्यभार को कम करना होता है, जिससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ पर मैनेजर या सुपीरियर ध्यान दे पाए।